हिमालय के पर्वत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और तिब्बत तक फैले हुए हैं। इस विशाल पर्वत पर अनेक सिद्ध महात्माओं ने अपना डेरा डाल रखा है। आम जनता से दूर रहकर ये योगी एकांत में अपनी साधना को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक विचित्र वेश वाले सन्यासी हुए हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में। वो कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या भाषा बोलते हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन हर 8-10 दिन के अंतराल में वो भेड़ चराने वाले ग्रामीणों के पास आते थे। उनका क्रम निश्चित था। वो आते ही एक सोने का सिक्का फेंक देते और अपने विचित्र बर्तनों में दूध, मक्खन और सत्तू ले जाते। तिब्बत की सर्दियों में ये दूध और मक्खन महीनों तक खराब नहीं होते हैं। कई बार ग्रामीणों ने उन्हें और चीजें भी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इशारे से बता दिया कि उन्हें सिर्फ यही वस्तुएं चाहिए होती हैं। सिर्फ एक लंगोट पहने लंबी जटाओं वाले उन बाबा का मुखमंडल भयानक दिखाई देता था। उनके शरीर पर अनेक जख्म थे और चेहरा भी कठोर था। ग्रामीण ये मानते थे कि उनकी किसी रीछ से लड़ाई हुई होगी, लेकिन उनकी असलियत किसी को पता नहीं थी। कुछ लोग उन्हें भारत का योगी मानते थे। अपना इच्छित सामान लेकर वे उन दुर्गम पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते, जहां जाने की हिम्मत ये पहाड़ी लोग भी नहीं कर पाते थे। जब भी ये योगी गांव में आते, तो उन्हें देखने भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। कोई ये समझ नहीं पाता था कि ये साधु हर बार सोने का सिक्का कहां से लेकर आते होंगे। हिमालय के उस क्षेत्र में पर्वतारोही भी बड़ी संख्या में आया करते थे। एक दिन एक पर्वतारोही अपने दल से बिछड़कर रास्ता भटक गया। वहां बर्फीले तूफान के बीच फंसे उसके साथी भी उसकी मदद को नहीं निकल सके, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। वो पर्वतारोही खुद को अकेला पाकर बहुत घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसके मन में यही विचार था कि उसका जीवन शायद यहीं तक था। लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी आंखें खुली और उसने अपने आप को एक गुफा में पाया। उसके शरीर में गर्मी आ चुकी थी और वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। सामने एक पत्थर पर वही योगी विराजित थे। उनकी भयानक काया देखकर एक पल को उसके प्राण ही सूख गए, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। वो पर्वतारोही नास्तिक था और सभी साधु संत उसे ठग लगते थे। उनकी आलोचना करने में वो कभी पीछे नहीं हटा था। उसके मन में आया कि कहीं ये बाबा मुझे मार न डाले। तभी उन बाबा के शब्द उसके कानों में पड़े, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के लिए बर्फ के नीचे से निकालकर नहीं लाया हूं। बाबा की बात सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये विचित्र साधु कैसे उसके मन को पढ़ पा रहे थे। साधु ने उसे दूध और मक्खन खाने को दिया। थोड़ी देर के बाद पर्वतारोही ने बाबा से बातचीत शुरू की।
आप यहाँ गुफा में क्यों रहते हैं? दिन भर यहाँ क्या करते होंगे? यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? कई प्रश्न उसने एक साथ पूछ डाले। बाबा ने कहा, तुम भगवान को नहीं मानते, लेकिन हम तो मानते हैं। ये सुनते ही पर्वतारोही की आंखें नीचे हो गईं। बाबा आगे बोले, मैं यहाँ इस गुफा में अपने गुरु की आज्ञा से अपनी साधना पूर्ण करने में लगा हूं। बीच बीच में कोई तुम जैसा मुसीबत में फंस जाता है तो मैं उसकी सहायता कर देता हूं। पर्वतारोही ने पूछा, आपका सामान कहाँ है? गुफा में तो आपका कुछ सामान दिखाई नहीं देता। इस पर योगी बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब भी जिस चीज की आवश्यकता होती है वो गुरु कृपा से उपलब्ध हो जाती है। अब पर्वतारोही को योगी का जीवन और उनकी बातें बहुत आकर्षक लगने लगी थी। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं बर्फ में दब गया हूं? इस पर योगी ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे अभी मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढने निकल पड़े हैं और बहुत घबराए हुए हैं। वो तुम्हें शाम तक पर्वतों में ढूंढेंगे और उसके बाद रात से पहले पास की बस्ती में पहुंच जाएंगे। इसलिए चलो, अब मैं तुम्हें वहीं पहुंचा आता हूं। पर्वतारोही ने कहा, ठीक है। उसे लगा कि बाबा जी स्वयं जाकर उसे बस्ती तक छोड़ेंगे। बाबा ने कहा, जाने से पहले और कोई प्रश्न मन में है तो पूछ लो। तब उसने कहा, रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे, तब मैं पूछ लूंगा। बाबा ने चेहरे पर विचित्र हंसी लाते हुए कहा कि अपनी आंखें बंद करो और पद्मासन में बैठ जाओ। बस्ती ले जाने से पहले बाबा मुझे योगासन क्यों करा रहे हैं? ये सोचकर पर्वतारोही ने संशय के साथ अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल उसे कानों में अलग-अलग आवाजें सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो वो किसी बस्ती में बैठा हुआ था और उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे। वो गुफा से यहां कैसे आ गया? ये कोई सपना तो नहीं है। ये सभी प्रश्न उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि सामने से उसे अपने साथी आते हुए दिखाई दिए। अपने मित्र को बस्ती में देखकर वो आश्चर्य से भर उठे। उनमें से एक ने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? हमें तो लगा कि तुम बर्फ के नीचे दबकर मर गए हो। लेकिन इन सब के बीच वो पर्वतारोही ये समझ नहीं पा रहा था कि अपने साथ घटी उन घटनाओं को किसी को कैसे समझाया जाए। लेकिन उसे जिंदा देखकर सभी बहुत खुश हुए। अगले दिन उन्हीं पर्वतों को पार करते हुए वे सभी अपने पड़ाव पर लौटने के लिए निकले। तभी उन्हें गांव वालों से पता चला कि योगी बाबा दूध और मक्खन लेने आ गए हैं। वो सब भी उत्सुकतावश बाबा को देखने गांव वालों के साथ चल दिए। जैसे ही उस पर्वतारोही ने बाबा को देखा, उसके होश उड़ गए। ये वही गुफा वाले बाबा थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो सबको ये बता देना चाहता था कि ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि एक सिद्ध और चमत्कारी बाबा है। लेकिन बाबा की प्रेरणा से वो कुछ बोल ही नहीं पाया। गांव वालों ने उसे बताया कि बाबा पहाड़ों में कहाँ रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। बाबा ने सोने का सिक्का फेंका
और दूध और मक्खन लेकर वे पहाड़ों में फिर से गुम हो गए। वो पर्वतारोही निशब्द खड़ा योगी बाबा को एकटक देखे जा रहा था। बाबा ने जाते जाते उसे देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। इसके साथ ही उसे बाबा के शब्द याद आ गए कि कोई प्रश्न मन में हो तो पूछ लो। ये विचित्र घटना अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।